इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और आप हमारे साथ सीख रहे हैं आज जिसका लेक्चर नंबर है बच्चों 16, और विभव मापी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सर कहेंगे कि ये चैप्टर कब खत्म होगा, तो बस विभव मापी अंतिम टॉपिक है, लेकिन आज ये टॉपिक नहीं खत्म हो पाएगा। एक या दो दिन लगेंगे थ्योरी को खत्म होने पे। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल लगाना बहुत जरूरी है। हमने चीजों को सीखा, फार्मूले सीखे, लेकिन उन पर आधारित कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन प्रश्नों को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको विभव मापी के बारे में बताने वाला हूं, क्या होता है पोटेंशियोमीटर। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप सभी को सिखाया था मीटर से तो क्या होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है, जिसको एक्सप्लेन किया था मैंने उस इंस्ट्रूमेंट के साथ। हालांकि विभव मापी का इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेरे पास पूरे नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि हम क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। आप सभी का स्वागत भी करेंगे क्लास में। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है एक बेहतरीन सी क्लास में, जिसमें हम सभी लोग विभव मापी के बारे में सीखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मीटर सेतु के बारे में जब बताया था तो बहुत सारे बच्चे नई नई चीजों के बारे में सीखे थे, क्योंकि हमने उसमें ये भी बताया था वोल्ट मीटर क्या होता है, अमीटर आपको दिखाए थे, गैल्वेनोमीटर आपको दिखाए थे, है ना। बहुत सारी चीजें आपको दिखाई थी हमने, है ना। बहुत सारी चीजें मैंने दिखाई थी और आप सभी ने बड़ा इंटरेस्ट भी लिया था। तो उसी क्रम में विभव मापी को भी सीखना है। गुड इवनिंग माय डियर ऑल बच्चों। बात करें अगर हम विभव मापी की, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए विभव मापी। क्या विभव मापी, कितने लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं? अरे सर जब टॉपिक है तो हम लोग तो पढ़ना चाहते ही हैं। पोटेंशियोमीटर बच्चों इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में ये हेडिंग लिख लीजिए, विभव मापी मतलब बच्चों पोटेंशियोमीटर। विभव मापी मतलब पोटेंशियोमीटर। अब ये क्या है, कैसे है, ये बहुत बड़ी बात है। विभव मापी, तो विभव मापी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, विभव मापी किसी भी वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का ये विभवांतर बता देता है, विभव माप के बता देता है। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग ये भी जानेंगे कि विभव मापी की सहायता से और काम भी किए जा सकते हैं। सर विभव मापी अगर ये काम करता है तो वोल्ट मीटर क्या काम करता है? क्या विभव मापी और वोल्ट मीटर दोनों एक ही हैं, या विभव मापी और वोल्ट मीटर दोनों अलग अलग हैं? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों अलग अलग हैं। वोल्ट मीटर जो होता है वो अलग है और विभव मापी जो है वो अलग है। विभव मापी जो होता है बच्चों वो इस तरह का दिखता है, जैसा कि कल दिखाए थे हमें, ऐसे बोर्ड था ना, अब ये इसमें फंसा हुआ है। ठीक है, ये जो बोर्ड कल दिखाए थे लकड़ी का, ठीक वैसे ही बच्चों विभव मापी होता है, लेकिन वोल्ट मीटर छोटा सा होता है। वोल्ट मीटर आप लोगों को छोटा सा दिखाया गया था कि नहीं? हाँ सर हमको दिखाया गया था, वोल्ट मीटर छोटा सा होता है, हमने कल देखा था, लेकिन आज भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बच्चों उसको कतई है ना समझना कि वो विभव मापी है, नहीं वो वोल्ट मीटर है। ये है बच्चों वोल्ट मीटर। ठीक है, ये है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर में प्यारे बच्चों जो होता है इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, तो धारा के मार्ग में कुछ ना कुछ अवरोध लगाता है। इसलिए ये वोल्ट मीटर कभी भी विभव का मान सही नहीं बताता है, कुछ ना कुछ त्रुटि बताता है। लेकिन वहीं पर जो आज हम पढ़ने वाले हैं विभव मापी, वो शून्य विक्षेप की स्थिति में काम करता है और उसके द्वारा किसी भी परिपथ में बताया गया विभवांतर का मान बिल्कुल सही होता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। यह है विभव मापी और वोल्ट मीटर दोनों में अंतर। तो वोल्ट मीटर और विभव मापी। वोल्ट मीटर सर कब पढ़ेंगे? ये वोल्ट मीटर में आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगा कैसे वोल्ट मीटर बनाया जाता है। ठीक है, चलो। पेशेंस के साथ सबसे जरूरी चीज बच्चों आप लोगों के पास पता क्या होना चाहिए? पेशेंस। आप लोग बहुत ज्यादा मतलब एकदम भागने की कोशिश करते हो या नहीं समझ में आया तो डर जाते हो। पेशेंस, धैर्य होना चाहिए बच्चों, और ये बहुत जरूरी चीज है। जब आपके पास पेशेंस होगा, धैर्य रहेगा, तो आप चीजों को आगे सीख पाओगे। एक दिन में कोई नहीं यहां पर राजा बना है, बहुत समय लगा है और आपको वो समय देना पड़ेगा, है ना। विभव मापी क्या है, विभव मापी की सहायता से क्या क्या काम किए जाते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल चीजें हैं, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। विभव मापी क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर तथा सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। ऐसा बात लिख देंगे कि विभव मापी यह एक ऐसा यंत्र है, या सीधे लिख सकते हो या यही बात लिख देते हैं, यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक बच्चों ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से
क्या? अच्छा, ये कितने अंक में पूछा जाता है? 5 अंक का बच्चों क्वेश्चन आता है। कितने अंक का? अगर आपको कोई पूछ ले ये कितने अंक का क्वेश्चन आता है, तो 5 अंक का क्वेश्चन आता है। 2 अंक, 1 अंक के शॉर्ट क्वेश्चन भी इन्हीं में से बन जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी इस टॉपिक से प्रश्न आता है कि विभवमापी क्या है, विभवमापी की सहायता से किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। कैसे होगा, सारी चीज बताएंगे। अभी हम लोग पहले पूरा पढ़ेंगे, फिर आपको बताएंगे कि प्रश्न इससे किस प्रकार पूछा जाएगा। बिल्कुल बताएंगे। यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से, क्या बच्चा पार्टी, जिसकी सहायता से वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, जिसकी सहायता से वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर तथा सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। किसका बच्चों? सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि यह एक यंत्र है, विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। बच्चों ये क्या है? एक यंत्र है, जान लीजिए, विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। ये एक प्रकार का यंत्र है बच्चों जिसकी सहायता से हम किसी भी वैद्युत परिपथ, जो आपके घरों में तार बिछे हुए हैं, ये आपके घर में एक तार लाइन गई है ना, एक आपके घर में किचन में एक होल्डर लगा हुआ है जहां पर बल्ब जल रहा है, ठीक है, एक बाहर आपके घर में रूम है वहां पर वायर लगा हुआ है। तो आप परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच, परिपथ में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच आप विभवमापी को जोड़ करके उन दो बिंदुओं के बीच का क्या निकाल सकते हैं? विभवांतर बता सकते हैं। ये इसका काम है। और कोई भी आपके पास सेल है, कोई भी आपके पास एक सेल है, ये प्लस ये माइनस एक प्रकार का सेल है बच्चों। अब इसके सिरों का विद्युत वाहक बल कितना है, अर्थात इस सेल का कुल विद्युत वाहक बल कितना है, यह भी बच्चों आप इसकी सहायता से पता लगा सकते हैं। इसकी सहायता से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे उपयोग है। विभवमापी के बच्चों बहुत सारे उपयोग है, ठीक है। लिख दे क्या विभवमापी के अन्य उपयोग या विभवमापी की सहायता से और क्या किया जा सकता है? लिख देता हूं, विभवमापी के उपयोग। विभवमापी के उपयोग बहुत जगह पर विभवमापी को हम प्रयोग में ला सकते हैं, बहुत सारी गणनाएं इसे हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या ज्ञात कर सकते हैं? क्या ज्ञात कर सकते हैं? विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव ज्ञात कर सकते हैं। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा असर क्या कर सकते हैं इसकी सहायता से बच्चों? और क्या? अभी आपने लिखा कि किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, वो भी लिख लीजिए। किसी सेल का या सीधे लिख लीजिए सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। ए बच्चों एक बात बता दे, कुछ बच्चे हैं जो अब धीरे धीरे लेक्चर में जुड़ना शुरू किए हैं, पता वो लोग बहुत गलती किए, मतलब शुरू के लेक्चर्स में नहीं जुड़ पाए। खैर आप जगह हो देर से सही, कोई बात नहीं, लेकिन आप रेगुलर क्लास करिए। कभी भी क्लास में, यानी कि आज लाइव क्लास नहीं करेंगे, आज तो मेरे पास काम है। बच्चों ये परिस्थितियां, कठिनाइयां सबके पास हैं, इनसे निकलना ही समझदारी है, ठीक है। अगर अपनी जीत की कहानी लिखनी है खुद से, तो फिर जान लीजिए कि आपको अभी से प्रत्येक दिन अपने मेहनत के पसीने से नहाना होगा, और जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली। ये चीज निश्चित है। मैंने पहले भी कई बार बोला है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप में आलस है, आपका मस्तिष्क जो है वो विचरण करता है अन्य कई संसाधनों में, आज की छोटी छोटी सुख सुविधाओं में, अगर मोबाइल फोन में, तो अगर इन सब चीजों में आपका विचरण करता है मस्तिष्क, तो उसको रोकें, उसको अपने अंदर उसमें शक्ति जो है ना, सामर्थ्य पैदा करें कि नहीं, हम यहां से इस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। जिस दिन बच्चों ये काम करना सीख लेंगे, यकीन मानिए आपकी शुरुआत जीत की जो है वो लिखना शुरू कर दिए हैं आप। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि लाइव लेक्चर में जरूर आना है। कम समझ में आ रहा है लेकिन धैर्य रखें, समझ में आएगा। पहली बात तो ये थ्योरी वाले टॉपिक है, यंत्र है, बनाया वैज्ञानिकों ने बनाया, और उस यंत्र को हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि बच्चों यहां आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है कि सर हम भी बना दे क्या, तो बना सकते हो, लेकिन अभी यही तो है कि जब पढ़ते जाते हो नॉलेज हो जाती है, बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, फिर पीएचडी करते हो। पीएचडी किस लिए की जाती है? रिसर्च में की जाती है। तो वही चीज है,
कि अभी आपके पास यही सारी चीजें कि क्या तरीके अपनाए गए थे। हाँ, तो बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट, दो प्रतिरोधों की तुलना कर सकते हैं। बताओ, इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। दो प्रतिरोधों की तुलना कर सकते हैं, दो प्रतिरोधों की तुलना कर सकते हैं, दो प्रतिरोधों की तुलना कर सकते हैं। वैद्युत परिपथ में बच्चों कहीं पर दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, दोनों प्रतिरोधों में पूरी तुलना करके हम बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। इसकी सहायता से और हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इसकी सहायता से और क्या कार्य कर सकते हैं? चौथा पॉइंट हम बच्चों ये कर सकते हैं कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं एक साथ। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं। बताओ, ये भी काम कर सकते हैं। कितने ज्यादा हम विभवमापी के उपयोग बताए दे रहे हैं, कितने ज्यादा बताए दे रहे हैं बच्चों। इनसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इनसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। पता किस प्रकार बनेगा? प्रश्न इस प्रकार से बनेगा आपका कि निम्न में से विभवमापी की सहायता से हम क्या कार्य नहीं कर सकते हैं। निम्न में से हम विभवमापी की सहायता से क्या कार्य नहीं कर सकते हैं। इनमें से कोई तीन दिए रहेंगे और एक ना करने वाला दिया रहेगा, तब फिर आपको लिखना होगा। ठीक है, सेलों की तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन जाना जरूरी है। देखिए, ये आपकी सुविधा के अनुसार है बच्चों कि आप ऑफलाइन समझ में आता है तो जाइए, और दूर ना हो तो जाइए। अगर नजदीक है तभी मतलब जाइए, क्योंकि अगर दूर है तो आपका आने जाने में समय जाएगा। तो वो आपके ऊपर है। अगर आप ऑनलाइन में संतुष्ट हैं, ऑनलाइन में प्रॉपर क्लास रेगुलर, जैसे ऑफलाइन में याद रहता है कि जाना है नहीं तो सर क्या कहेंगे या हमारा छूट जाएगा, ठीक वैसे ऑनलाइन में आप रेगुलर कर रहे हैं तो प्लीज आपके लिए ऑनलाइन फिर बेस्ट है। अगर समझ में आ रहा है तो क्यों बेस्ट है? क्योंकि उसका रीजन है कि अगर बाई चांस कभी आपका लेक्चर छूट भी गया तब भी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उसे देख सकते हैं, और आपको भी वहां टीचर ही पढ़ा रहा होगा। बात है कॉन्सेप्ट की, तो वहां पर भी ऑफलाइन में भी अगर बहुत संख्या होती है तो वहां पर भी कोई टीचर भी पर्सनल किसी एक बच्चे का डाउट नहीं सॉल्व कर सकता। कभी भी एक बच्चे का डाउट सॉल्व नहीं कर सकता, और उसको यही कह सकता है रिपीट करो, रिपीट कर देते हैं, रिपीट कर देता है। और वही हाल यहाँ पे भी होता है। जब मैं देखता हूँ कमेंट में बहुत सारे कमेंट ही आ गए कि सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए, तो वहां पर रिपीट कर दिए। ठीक है, चलो तो आपके ऊपर बच्चों। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है बच्चों? दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। और क्या है, और उपयोग क्या हो सकता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। वाह भाई, बहुत बड़ी बात है। विभवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बच्चों ज्ञात कर सकते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। टोटल बच्चों देखो, मैंने इसके 5 उपयोग बताए हैं, और ये पांचों उपयोग, ये पांचों चीजें हम विभवमापी की सहायता से कर सकते हैं। इसका जवाब यही है। ठीक है, समझ गए? ओके, तो बच्चों ये हो गया। अब विभवमापी समझ गए हम। विभवमापी सर क्या है? तो विभवमापी वो है कि इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, ढेर सारे कार्य कर सकते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या है, ये बनता कैसे है, इसकी रचना क्या है, आइए बच्चों समझाते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचे और आपको अब सिखाएंगे बच्चों इसकी रचना, कंस्ट्रक्शन। हाँ सही सुने, रचना दीदी, हम इनको पढ़ेंगे अब। तो रचना किस प्रकार से करनी है बच्चों, इसके मैं 2 तरीके के चित्र बता रहा हूं, लेकिन आप जो अच्छा लगे वो बनाइएगा। ठीक है, जो अच्छा लगे या जो मैं कहूं कि इसको आप बना सकते हैं वो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल बच्चों इसमें ये होता है, 8 से 10 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। क्या होता है? विभवमापी में 8 से 10 मीटर लंबा, एक सेकंड बच्चों, ठीक है, 8 से 10 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है विभवमापी में, 8 से 10 मीटर लंबा। और इसके एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा दूसरे सिरे को एक विभव विभाजक या विभव नियंत्रक, धारा नियंत्रक लगा करके, एक कुंजी जोड़ करके बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। सर कैसे नहीं समझ अरे दादा कैसे समझ में आएगा? रुको हम चित्र बनाते हैं तभी समझ पाओगे, है ना बच्चों। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू। ये रहा बच्चों एक तार, ऐसे ना बनाओ सर, ये हम इस तरह से ले लेते हैं, जुम 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 जाए, अब सही है। ये बच्चों एक तार है, इसकी डिस्टेंस, इसकी लेंथ कितनी बच्चों? एक तार है ये A, और इस पॉइंट का नाम है B, या फिर कह लो PQ नाम दे दो, बहुत अच्छा लगेगा। ये तार है बच्चों PQ, है ना। इसकी लंबाई बच्चों कितनी है? इसकी लंबाई मैं आपको बता दूं, इसकी लंबाई है लगभग 8 से 10 मीटर। कितनी लंबाई होती है?
8 से 10 मीटर लंबा ये तार होता है बच्चों। इसमें क्या करते हैं हम, इस तार के एक सिरे को बैटरी के, इस तार के एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से, किससे, बैटरी के बच्चों किससे जोड़ देते हैं, धन सिरे से जोड़ देते हैं, तथा तार के दूसरे सिरे को, बैटरी के ऋण सिरे को किससे जोड़ते हैं, तो इस जो तार का दूसरा सिरा है बच्चों, उसमें एक लगा देते हैं विभव विभाजक, या कह लो धारा नियंत्रक बच्चों इसे बोलते हैं। ये इस प्रकार से, ये जो बैटरी है थोड़ा सा हम इधर लगा रहे हैं, ये प्लस ये माइनस, और इस बैटरी के साथ बच्चों एक कुंजी भी जोड़ देते हैं, एक कुंजी भी जोड़ देते हैं, कुंजी K1 या K लिख लो, हो गया। ये हो गया बच्चों विभव मापी। कितना सरल है, कितना सरल है। अरे एक तार, इसमें 8 से 10 मीटर लंबा तार होता है, कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है, तार के एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं तथा दूसरे सिरे को एक विभव विभाजक लगा करके, विभव विभाजक लगा करके तथा एक कुंजी जोड़ करके बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। हो गई इसकी रचना, इसकी रचना हो गई, खत्म खत्म। पेन से बनाए कि पेंसिल से बनाए, एग्जाम में आप पेन से भी बना सकते हैं, पेंसिल से भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो पेन से बनाइएगा, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आई लव यू सर, लव यू बच्चों। अब देखिए इसका एक दूसरा चित्र बच्चों। अच्छा सोचो, ये 8 से 10 मीटर लंबा तार होता है, 8 से 10 मीटर लंबा तार है, बहुत बड़ा। अब 8 से 10 मीटर समझ सकते हो, 1 मीटर का ये मीटर बोर्ड था, कल जब मीटर से तो मैंने दिखाया था, तो इस तरह का मीटर बोर्ड था, और इसी तरह का होता है, बस इसी में क्या होता है, फेरे लपेटे होते हैं। मीटर सेतु की तरह ही विभव मापी भी होता है, कल जो मैंने दिखाया था, बस उसी में क्या होते हैं, फेरे लपेटे होते हैं तार के। इसमें एक फेरा है, एक ही तार है, उसमें कई फेरे ऐसे ऐसे लपेट दिए जाते हैं घुमा के। वो है नहीं, शायद अगर होगा तो कल हम उसको निकाल के आपको फिर दिखाएंगे, ठीक है, वो मैं कल आपको दिखाऊंगा। अब बात सुनिए, 8 से 10 मीटर लंबा तार होता है, 1 मीटर का तो ये है। अब 8 से 10 मीटर लंबा पता लगे, घर से लेकर के मार्केट तक विभव मापी है। अब घर में विभव मापी लगाना है, 10 लोग उसको पकड़े लिए चले आ रहे हैं, चलो भैया विभव मापी लेके आ रहे हैं। अगर सोचो 8 से 10 मीटर लंबा तार होगा और विभव मापी, लंबा लंबा तार लगाया जाएगा, उसको कैसे ले जाएंगे भैया, 10 लोग उसको ले जाएंगे भैया, विभव मापी लेकर के आए। पता लगे घर के बाहर एक विभव मापी रखा हुआ है, घर के बाहर एक विभव मापी रखा हुआ है। हाँ, लेकिन बच्चों क्या किया जाता है, कई बार बुक में जो है चित्र इस प्रकार का बना होता है, बुक में जो है चित्र इस प्रकार का बना होता है, बताते हैं इस प्रकार का सर बना होता है, बताते हैं भाई। इतना जबरदस्त, इतनी ज्यादा खुशी, इतनी खुशी, हाँ सरल है तो इतनी खुशी, और जब कठिन होता है तो कहते हो कि सर नहीं, इतनी खुशी, इतनी खुशी। हाँ ये हो गया बच्चों, ये कुछ इस प्रकार से बनता है। ये देखो बच्चों, ये कुछ इस प्रकार से विभव मापी का चित्र बनता है। प्लस हो गया, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है सर, एक सेकेंड हम और अच्छे से बता देते हैं आपको एक्सप्लेन करते हुए, एक सेकेंड। अब बच्चों देखना, ये 8 से 10 मीटर लंबा तार हो गया, ये तार का सिरा हो गया P और ये तार का सिरा हो गया Q, तार का सिरा हो गया Q। इससे जोड़ते हैं हम क्या, एक बैटरी जोड़ते हैं, इससे क्या जोड़ते हैं, एक बैटरी जोड़ते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, एक कुंजी लगा देते हैं। कुंजी का काम क्या है, परिपथ में धारा को प्रवाहित करने से रोकना या चालू करना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर बच्चों विभव विभाजक लगा देते हैं। ये सर विभव विभाजक क्या है, विभव विभाजक मतलब होता है बच्चों धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। तो आप अपनी कॉपी में ये भी चित्र बना सकते हैं और ये भी चित्र बना सकते हैं, ये अधिकतर आपको बुक में मिलेगा, कई बुक में ये आपको फिगर बच्चों मिलेगा, इसलिए मैंने बता दिया है कि घबराएंगे नहीं बच्चे, दोनों ही सही हैं, चाहे ये कहो ये चित्र सही है और ये भी सही है। अब बता देते हैं इनमें कौन क्या है। ये बच्चों जो होता है इसे बोलते हैं धारा नियंत्रक या विभव विभाजक, धारा नियंत्रक बोलते हैं, धारा नियंत्रक। ये क्या लगी हुई है, सेल का विद्युत वाहक बल E है, ये एक कुंजी है और ये तार है बच्चों। हो गया, हो गया, बहुत बढ़िया, एकदम सिंपल सी बच्चों। क्या सर पेन से नंबर कटेगा, नहीं पेन से नंबर तो नहीं कटेगा, अगर चित्र आपका अच्छा बना है तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप पेंसिल से लिखते हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि गलती होने की संभावना बहुत कम होगी और गलत भी होगा तो आप उसे सही कर पाओगे, इसलिए पेन से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। समझ में आ गया। पर 10 मीटर कैसे हुआ, कैसे हुआ नहीं, ये वैज्ञानिकों ने देखा था, 1 मीटर लगाया तो विभव मापी नहीं बना, तो 10 मीटर लगा दिया,
ठीक है, 10 मीटर लगा दिया, समझ गए, 10 मीटर लगा दिया तो हो गया भाई। किसी भी चीज को बनाने में कई बार प्रयोग किए जाते हैं ना, तो 1 मीटर में नहीं हुआ, 5 मीटर में नहीं हुआ, 8 से 10 मीटर लंबा तार लगाया तो विभवमापी काम कर रहा था। क्योंकि बच्चों विभवमापी का सिद्धांत ही यही है कि जितनी उसकी लंबाई होगी वो उतना ही अच्छा विभव मापेगा, वो उतना ही अच्छा विभव मापेगा, समझ गए। तो इसका रचना लिख दीजिए। रचना कितने लोग लिख रहे हैं अपनी कॉपी में, ये लिखो। तुम ही से बोल रहे हैं हमारी राड कहाँ गई, बहुत दिन से नहीं याद उठाए हैं, कल भी नहीं उठाए थे, मारेंगे भटाभट भटाभट, दिमाग सही हो जाएगा। खाना पीना हो गया, अच्छा तुम्हारा खाना पीना हो गया है पांडे जी, दिमाग खराब है तुम्हारा, खाना पीना ही खा रहे हो खाली क्लास देखते देखते, और बता रहे हो पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल होगा, काहे लिए समझ परेशान हो। सर आज आप बहुत खुश हैं, खुश नहीं हैं, हम कब दुखी होते हैं। अरे आप लोग भी, मतलब कब हम दुखी होते हैं। बताइए रचना क्या लिखेंगे इसमें। विभव मापी में एकदम सरल, एकदम छोटी सी आपको रचना लिख देनी है। विभव मापी में 8 से 10 मीटर लंबा, 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर लंबाई का, 8 से 10 मीटर लंबाई का कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। कॉन्स्टेंटन क्या है, मिश्र धातु है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। यह भी बच्चों प्रैक्टिकल का वर्क है। ये प्रैक्टिकल में ये सारे जो आपके लिखे हुए हैं ये प्रैक्टिकल हैं, ये प्रैक्टिकल हैं आपके लिए। जो प्रयोगात्मक परीक्षा 30 अंक की होगी, जो आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा 30 अंक की है बच्चों, उस प्रैक्टिकल वाले एग्जाम में भी ये 5 अंक का एक प्रैक्टिकल है कि विभव मापी के सहायता से किन्हीं 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। ये एक प्रयोग का विषय है, ठीक है। तो यहां पर कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का एग्जामिनर पूछ लेता है कि कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का ही तार क्यों, क्योंकि ये बच्चों मिश्र धातुएं हैं और इनका ताप इतनी जल्दी से नहीं बढ़ता है। धारा प्रवाहित होने पर इनका ताप इतनी जल्दी से नहीं बढ़ता है, इसलिए प्रतिरोध जो होता है वो लगभग परिपथ में कम कार्य करता है। तो विभव मापी से में 8 से 10 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है, तार होता है जिसके एक सिरे को क्या कर रहे हैं, जिसके एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से, एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से, बैटरी के धन सिरे से, बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरे सिरे को, तथा दूसरे सिरे को, तथा दूसरे सिरे को, दूसरे सिरे को एक विभव नियंत्रक लगाकर व एक कुंजी जोड़कर बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। दूसरे सिरे को क्या कर रहे हैं, दूसरे सिरे को, तार के दूसरे सिरे को एक विभव नियंत्रक या धारा नियंत्रक, दूसरे सिरे को धारा नियंत्रक, दूसरे सिरे को धारा नियंत्रक जोड़कर, धारा नियंत्रक जोड़कर तथा एक कुंजी, तथा एक कुंजी, एक कुंजी को लगाकर, एक कुंजी को लगाकर बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। यही बच्चों क्या हो गया, हो गई रचना। रचना का काम खत्म, एकदम सिंपल साधारण सी रचना की लैंग्वेज हो गई। और आप अगर इस प्रकार से लिख देंगे तो भाई 5 अंक में आपको रचना भी लिखनी है, 5 अंक में आपको विभव मापी के बारे में बताना है, उपयोग लिख दोगे तो और बेहतरीन लगेगा एग्जामिनर को। और फिर आपको रचना लिखनी है, चित्र बनाना है, दोनों में से कोई भी एक, दोनों में कोई एक चित्र बनाए। मैं यहां पर इस बात का जिक्र कर दे रहा हूं, नहीं तो भूल जाओगे आप। दोनों में कोई एक चित्र बनाना है, दोनों में कोई एक चित्र बनाना है, कोई एक चित्र बनाएं, कोई एक चित्र बनाएं। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि आपकी बुक में भी इस तरह का चित्र बना हुआ हो सकता है, और यहां पर मैंने 2 तरह से बना दिए। बच्चों जो धारा नियंत्रक है आपकी बुक में लिखा होगा RH, RH, और RH मतलब होता है रिहो स्टेट। क्या लगा हुआ है, RH लगा हुआ है। RH मतलब होता है बच्चों रिहो स्टेट। मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि कल आपने ये चीज नहीं देखी थी, कल आपने ये चीज नहीं देखी थी। ये देखो बच्चों लिखा हुआ है रिहो स्टेट, RHEOSTAT। ये है बच्चों रिहो स्टेट, और ये कुछ इस प्रकार का होता है, ये इस प्रकार का होता है बच्चों। ये इसको बोलते हैं बच्चों धारा नियंत्रक। इसको क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक बोला जाता है। देख सकते हो, दिखाई दे रहा है धारा नियंत्रक। इसमें बच्चों 2 टर्मिनल दिए गए हैं, देख सकते हो। एक यहां से तार निकलेगा, एक यहां पर तार को हम कनेक्ट करेंगे। इसमें क्या है, अंदर ये एक चीनी मिट्टी का कॉइल है,
इसके ऊपर बच्चों ये जो दिखाई दे रहा है ना, बहुत छोटे छोटे वो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन तांबे के तार के फेरे लपेटे गए हैं पृथक रूप से, अलग अलग तांबे के तार के फेरे बहुत सारे फेरे लपेटे हुए हैं। और ये जो काम क्या करता है, रियोस्टेट ऊपर जो इसमें लगा हुआ है ये स्लाइड करता है, देख रहे हो, ये देखो नीचे ले आ रहे हैं, और इसको बच्चों हम ऊपर भी उधर इस साइड भी ले जा सकते हैं, ये देखो। तो जहां पर हमको जितनी धारा परिपथ में प्रवाहित करनी होती है, परिपथ में जितनी धारा प्रवाहित करनी होती है, जैसे यहां पर मान लो रोके हुए हैं तो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, इसको और आगे लाए तो 3 एम्पियर की, और आगे ले गए तो 4 एम्पियर की, 5 एम्पियर की। हमको परिपथ में जितनी धारा प्रवाहित करनी होगी हम उस जगह पर इसको रोक देते हैं, तो परिपथ में उतनी ही धारा प्रवाहित होती है। इसीलिए इसको बोला जाता है धारा नियंत्रक या विभव विभाजक या विभव नियंत्रक, बहुत सारे शब्दों से बोला जाता है। इंग्लिश में इसे रिहोस्टेट बोलते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करूं कि धारा नियंत्रक के बारे में सर, तो धारा नियंत्रक के नाम क्या है, धारा नियंत्रक जो यहाँ पर यूज हुआ है, बस थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं ये बता रहा हूँ नोट पॉइंट में, ये लिखना नहीं है आपको, परीक्षा में लिखने की इसको जरूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर इसको नोट पॉइंट के आधार पर बता रहे हैं कि धारा नियंत्रक क्या होता है। यह परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है, या परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है, ठीक है, परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा, ये यूज हुआ है ना इसलिए मैंने लिख दिया। अब इसके कई सारे नाम हैं तो वो लिख दो, रिहोस्टेट, ठीक है, रिहोस्टेट, इसी को बच्चों बोलते हैं क्या, विभव विभाजक, विभव विभाजक ये भी बोलते हैं, विभव विभाजक भी बोलते हैं, रिहोस्टेट भी बोलते हैं। तो मैंने ये सारी चीजें बता दी हैं, आप इनको याद रखिएगा कि धारा नियंत्रक के विषय में जो मैंने बता दिया है वो चीजें आपको याद रहें, ठीक है, क्लियर है। समझ गए भाई। समझ में आ गया, क्लियर। चलो अब बच्चों इसके घबराइए नहीं भाई, धीरे धीरे सीखिए। अब इसके सिद्धांत की बात करते हैं कि विभव मापी आखिर 8 से 10 मीटर लंबा तार यूज होता है विभव मापी में, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सुनिए। सिद्धांत, नेक्स्ट हेडिंग होगी बच्चों क्या, सिद्धांत की, प्रिंसिपल की, सिद्धांत, इसको क्या बोलेंगे भैया, प्रिंसिपल बोलेंगे। प्रिंसिपल क्या होता है धारा, इसका विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी का सिद्धांत ये होता है कि यदि किसी तार में नियत धारा प्रवाहित किया जाए तो तार के सिरों का विभवांतर तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चों यहां पर क्या आ जाता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, विभव मापी का सिद्धांत है कि यदि तार में नियत धारा प्रवाहित किया जाए, नियत धारा प्रवाहित की जाए, नियत धारा मतलब धारा के मान में कोई परिवर्तन बार बार ना किया जाए, यदि तार में नियत धारा प्रवाहित की जाए तो तार के सिरों का विभवांतर, तो तार के सिरों का विभवांतर, तार के सिरों का विभवांतर, तार के सिरों का विभवांतर तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तार की लंबाई के। यदि तार में नियत धारा प्रवाहित की जाए तो तार के सिरों का विभवांतर तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बहुत सारे बच्चे अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती नहीं समझ पाते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, समझा चुका हूं, और आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिए। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कोई एक्स भौतिक राशि है, कोई एक्स भौतिक राशि कहा जाए प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती, तो चिन्ह तो ऐसे ही है लेकिन जस्ट उसके सामने ए कहा जाए ए भौतिक राशि जो है x पर डिपेंड करती है या x भौतिक राशि a के अनुक्रमानुपाती है, तो ये लिखा जाएगा। जब कहा जाएगा a जो है x के व्युत्क्रमानुपाती है, तो चिन्ह तो यही है लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा लिखा जाएगा, 1/a लिखा जाएगा, ये होता है व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसे बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। ठीक है, चिन्ह दोनों के सेम बनते। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा V अनुक्रमानुपाती L, यही होता है इनका सिद्धांत, यही होता है बच्चों किसका सिद्धांत, किसका सिद्धांत होता है ये, यही होता है विभव मापी का सिद्धांत कि यदि तार में नियत धारा प्रवाहित की जाए तो तार के सिरों का विभवांतर
उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो बच्चों आप ही लोग बताओ क्या होता है। v बराबर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है k और इंटू में l। यहाँ k क्या है, यहाँ k एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। इसे क्या बोला जाए, भी अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक ना एक नियतांक आएगा, और नियतांक जो आएगा आना ही है, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती ही है। यहां के एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। के क्या है बच्चों, एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। के एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है जिसे विभव प्रवणता कहते हैं। अरे भाई, जिसे विभव प्रवणता कहते हैं। अरे ये अब शब्द क्या आ गया सर, विभव प्रवणता कहते हैं। क्या विभव प्रवणता बच्चों आप लोग पहले पढ़े हो? क्या आपने विभव प्रवणता पहले पढ़ा था? हाँ सर, विद्युत विभव विद्युत धारिता वाले चैप्टर में विभव प्रवणता पढ़े थे कि अगर ये कोई चालक है और इस चालक की लंबाई पता नहीं कितनी है, लेकिन इस चालक में हम बिंदु ए पर हैं, यहां पर विभव v1 है, आगे बढ़े विभव इस बिंदु पर v2 है, आगे बढ़े इस बिंदु पर विभव v3 है, आगे बढ़े इस बिंदु पर विभव v3 है। तो इस प्रकार दूरी के सापेक्ष, लंबाई के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष, लंबाई के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, लेकिन किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष होना चाहिए। तो इसलिए बच्चों हम लोग हेडिंग ही लगा लेते हैं। एक बार यहां पर फिर पढ़ लेते हैं। हम लोग मानते हैं कि हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, लेकिन एक बार फिर से यहां पर जय महाकाल, यहां पर फिर से पढ़ लेते हैं क्या, विभव प्रवणता के बारे में। लिख लीजिए आप लोग भी हेडिंग लिखे, शर्मा काहे रहे हो इतना, हंसो मत। विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ग्रेडियंट हो। चलो लिखो जल्दी से। तुम यार इतने नींघस इंसान हो कि पता नहीं कितनी बार कहते हैं तब तुम पेन उठाते हो। तुमको ना एक हरा बांस हो, गरम तेल हो, और फिर हम हो, बिना हमारे वो दोनों चीजें बेकार हैं। तो विभव प्रवणता क्या कहते हैं? विभव प्रवणता बच्चों दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, या कह लो एकांक लंबाई के सापेक्ष, है ना। किसी चालक तार के एकांक लंबाई में विभव परिवर्तन की दर को, क्योंकि बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि विभव प्रवणता इस सूत्र से देख लो। विभव प्रवणता का ध्यान से सुनो, अगर लगातार देख रहे हो तो यही है विभव प्रवणता के। अगर हम इसका सूत्र निकालें तो k बराबर क्या मिलेगा, v/l ही तो मिलेगा। तो इसका मात्रक क्या मिलेगा, वोल्ट पर मीटर मिलेगा। विभव प्रवणता का मात्रक अगर कोई पूछ लेगा तो क्या बताओगे, वोल्ट प्रति मीटर बताओगे। इसकी परिभाषा कैसे सुनिश्चित करोगे, परिभाषा में l को बच्चों 1 मान लो तो k बराबर v हो जाएगा। क्या, अगर बच्चों यदि l बराबर 1 हो तो बताओ k बराबर क्या होगा, v होगा कि नहीं। अगर बच्चों l बराबर 1 हो जाए मान लें तो k बराबर क्या होगा, v होगा। अब परिभाषा कैसे बनाई जाएगी, l 1 है मतलब एकांक है, तो हम कहेंगे किसी तार की एकांक लंबाई में, एकांक उसकी बहुत सारी लंबाई लेकिन उसका एकांक भाग, एकांक लंबाई में विभव परिवर्तन v को, मतलब विभव परिवर्तन मतलब v को, विभव को उस तार की विभव प्रवणता कहते हैं, उसकी विभव प्रवणता कहते हैं। हो गया, यहां पर लिख सकते हैं परिभाषा, बहुत शानदार सी बना सकते हैं बच्चों, बहुत शानदार सी परिभाषा हम ये लिख सकते हैं कि किसी तार की एकांक लंबाई में विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। किसी, यहां पर लिख देते हैं, किसी तार की या चालक की, तार का मतलब यहां पर क्या है, चालक, तार का मतलब बच्चों क्या है, चालक। किसी तार की एकांक लंबाई में, किसी तार की एकांक लंबाई में विभव परिवर्तन की दर को, विभव परिवर्तन, सॉरी, किसी तार की एकांक लंबाई में विभव परिवर्तन को, सीधे बस, अब दर को नहीं लिखना क्योंकि एकांक लंबाई लिख चुके हो। विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, सिंपल सी बात हो गई, विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। हो गया बच्चों। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं तो ये भी बता दो, इसे k से प्रदर्शित करते हैं, इसे k से प्रदर्शित करते हैं, इसे k से प्रदर्शित करते हैं, इसे k से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक मैंने लिख दिया है, मात्रक देखो वोल्ट पर मीटर मैंने लिख दिया है, कोई हमने गलती नहीं की है, हमने मात्रक लिख दिया है। समझ में आ गया, क्लियर। समझ गए।
क्लियर बच्चों? तो ये होता है विभव प्रवणता, और विभव प्रवणता का जो मान होता है तार के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। अब विभव प्रवणता का मतलब क्या? तार के प्रत्येक बिंदु पर समान मतलब एकांक विभव और एकांक लंबाई में अनुपात जो होगा वो सब जगह बराबर होगा। ये चीज यहाँ कहने का मतलब है। तो यहाँ लिख सकते हो, बात आप यहाँ पर समझा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जगह हम बना लेंगे, है ना, हम जगह बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बन गई जगह, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, इस बात का जिक्र कर देते हैं कि तार के प्रत्येक बिंदु पर विभव प्रवणता का मान समान होता है। नोट पॉइंट में ये बात जरूरी है लिखना, इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तार के प्रत्येक बिंदु पर विभव प्रवणता का मान, तार के प्रत्येक बिंदु पर विभव प्रवणता का मान समान होता है। विभव प्रवणता का मान समान होता है। विभव प्रवणता का मान क्या होता है बच्चा पार्टी? समान होता है। समझ गए? विभव प्रवणता का मान समान होता है। समझ गए? चलो, अब इसके बाद आती है कि विभव मापी की सुग्राहिता क्या होती है। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, विभव मापी की सुग्राहिता। सर कितनी हेडिंग होगी सर? विभव मापी क्या बहुत लेंथी टॉपिक है? नहीं, लेकिन मजा आने वाला है। विभव मापी की विभव मापी की सुग्राहिता। विभव मापी की सुग्राहिता, ये सर अब एक नया वर्ड ले आए, सुग्राहिता। अब बताओ, हम ठहरे नन्हे मुन्ने बाल बच्चे और आप हैं कि एक नए नए वर्ड लेकर के आते हैं। लेकिन बच्चों इसका इंग्लिश वर्ड जो है उससे आप समझ पाओगे क्या? इंग्लिश में बच्चों इसे बोलते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये बच्चों होता है विभव मापी की सुग्राहिता। अब बताइए सर, आप बताइए। अब हम लोग भी तैयार हैं, हम लोग छाप चुके हैं हेडिंग, जल्दी करिए जल्दी। विभव मापी की सुग्राहिता बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सुग्राहिता। बच्चों विभव मापी भी शून्य विक्षेप की स्थिति पर कार्य करता है। कल मैंने जॉकी बताई थी, जॉकी बताया था कि नहीं? ये जॉकी किधर गई भाई? मेरे को जॉकी नहीं दिख रही है, मेरे को तो जॉकी नहीं दिख रही है कल। हाँ, कल हमने जॉकी बच्चों दिखाई थी, है ना? कल हमने जॉकी दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी? तो जॉकी को शून्य विक्षेप की स्थिति में जब विभव मापी का हम प्रयोग करते हैं तो शून्य विक्षेप की स्थिति से अगर थोड़ा सा भी खिसकाए, थोड़ा सा भी दाएं बाएं घूमे तो विक्षेप बहुत अच्छा होता है, तुरंत विक्षेप हो जाता है विभव मापी में, गैल्वेनोमीटर में, पोटेंशियोमीटर में, जो भी गैल्वेनोमीटर जो लगा रहता है उसमें विक्षेप दिखाता है कि धारा के लिए तुरंत विक्षेप हो जाता है। शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा सा भी अगर हम खिसका दिए जॉकी को तो तुरंत बच्चों शून्य विक्षेप से ज्यादा, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर कल हम दिखाए थे, है ना, ये जो देखो एक बार सिखाते हैं कि सुग्राहिता बच्चों क्या है। सुग्राहिता क्या है वो मैं बताता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। ये गैल्वेनोमीटर है और बच्चों गैल्वेनोमीटर में देखिए बीच में नीडल दिख रही होगी, बीच में नीडल दिख रही है ना। और क्या करते हैं जब हम प्रयोग करते रहते हैं तो हम ऐसे उसमें क्या करते हैं, तार में जो विभव मापी के तार होते हैं ना, 8 से 10 मीटर लंबा तार होगा, उसमें हम क्या स्पर्श कराएंगे, कहीं पर ऐसे स्पर्श कराएंगे, टच कराएंगे। तो जब हम स्पर्श कराएंगे ना कहीं पर तो इस धारा मापी में शून्य विक्षेप आ जाएगा। ठीक है, स्पर्श आगे करा दिए, शून्य विक्षेप है। शून्य विक्षेप कहाँ है सर? जो बीच में निडल है, अगर इसके इधर या इधर सुई गई तो मतलब विक्षेप आ रहा है, परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन अगर बीच में निडल रुकी हुई है मतलब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ये गैल्वेनोमीटर का काम है। तो अगर हमने तार में कहीं पर टच कराया और यहाँ पर ये शून्य पे ही रुका हुआ है, कहीं भी इधर उधर विक्षेप नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही बच्चों मैंने उसको खिसकाया, थोड़ा सा ही खिसकाया जॉकी को, इसमें विक्षेप आ गया, तुरंत साई इधर आ गई सुई। इसका मतलब इस विभव मापी की सेंसिटिविटी ज्यादा है, सुग्राहिता ज्यादा है। इसे ही बच्चों परिपथ की विभव मापी की सुग्राहिता कहते हैं। वैसे फार्मूले के तौर पर हम ये जानते हैं कि विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? विभव मापी की सुग्राहिता कहते हैं। यहाँ पर लिख देंगे कि विभव मापी की विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को विभव मापी की विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को विभव मापी की सुग्राहिता कहते हैं। विभव मापी की सुग्राहिता कहते हैं। कितना आसान है, कितनी आसान सी परिभाषा है कि विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को विभव मापी की सुग्राहिता कहते हैं। इसे डेल से प्रकट करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? डेल से। इसे क्या बोलते हैं? डेल।
जान लीजिए, इसे डेल बोलते हैं, डेल। इसे डेल से प्रकट करते हैं, इसे डेल से प्रकट करते हैं, इसे डेल से प्रकट करते हैं। मतलब बच्चों डेल बराबर होता है, डेल बराबर होता है 1/में के। के मतलब विभव प्रवणता, तो के बराबर होता है V/L। इस प्रकार से हम डेल बराबर कह सकते हैं, L पलट के ऊपर चला जाएगा, L/V, L/V। तो प्यारे बच्चों ये आ गया किसका सूत्र, धारामापी की सुग्राहिता का सूत्र आ गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति वोल्ट हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति वोल्ट हो जाएगा। इसमें बच्चों वो बात हम लिख सकते हैं, चाहे तो मैं इस तरफ लिख भी दूं कि विभव मापी के प्रयोग में जब हम करते हैं ना, तो शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा सा ही खिसकाने पर धारा मापी में जो पर्याप्त विक्षेप हो जाता है उसे विभव मापी के क्या कहते हैं, सुग्राहिता कहते हैं। हम लिख सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो यहां पर लिख दें, क्या शॉर्टकट में लिख दें थोड़ी सी बात। विभव मापी क्या जब हम प्रयोग करते हैं, विभव मापी का, विभव मापी के प्रयोग में, विभव मापी के प्रयोग में जॉकी को, इसको बच्चों जॉकी, जॉकी को, विभव मापी के प्रयोग में जॉकी को शून्य विक्षेप की स्थिति से, शून्य विक्षेप की स्थिति से, शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा खिसकाने पर, थोड़ा सा खिसकाने पर या स्पर्श कराने पर, थोड़ा सा खिसकाने पर, एकदम साधारण भाषा में लिख रहे हैं, ये लिखना नहीं है, ये आप ना लिखो एग्जाम में, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप इसे समझने के लिए याद रखो। स्थिति से थोड़ा सा खिसकाने पर, थोड़ा सा खिसकाने पर क्या होता है, विक्षेप हो जाता है। थोड़ा सा खिसकाने पर यदि धारामापी में, धारामापी में पर्याप्त विक्षेप हो जाता है, धारामापी में पर्याप्त क्या हो जाता है बच्चों, विक्षेप हो जाता है। धारामापी में पर्याप्त विक्षेप हो जाए, पर्याप्त विक्षेप हो जाए तो धारामापी क्या होता है, सुग्राही हो, विभव मापी हो जाए तो विभव मापी, ओहो गलती बहुत हो जाए, ओह, तो विभव मापी सुग्राही होता है। तो विभव मापी सुग्राही होता है मतलब सेंसिटिव होता है, सुग्राही होता है ना, सुग्राही होता है। अरे इसको आप दैनिक जीवन से रिलेट कर सकते हो, कोई सेंसिटिव बहुत है, थोड़ा सा टच करो उसको बहुत गुदगुदी लगती है ना, भागता है दूर, तो मतलब क्या हो गया, वो सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। या किसी काम को लेकर के आप एक्टिव हो गए तो वो कहा जाएगा कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, तो वही है सुग्राहिता। बहुत नॉर्मल सी विक्षेप में बहुत अच्छा प्रभाव दिखता है, वो है बच्चों सेंसिटिविटी, वही है सुग्राहिता, है ना। आप समझ सकते हो कि सेंसिटिविटी का मतलब, इससे इसका भावार्थ क्या है, ये गोलुआ है, हाँ ये गोलुआ है, और आपको पता है गोलू और छोटकी ये दोनों भाई बहन है ना, गोलू और छोटकी क्या है, दोनों भाई बहन है, गोलू और छोटकी दोनों भाई बहन है। लेकिन छोटकी ने क्या किया, इसको ऐसे गाल पे ऐसे ऐसे धीरे धीरे से स्पर्श किया, इसको क्या लगा, गुदगुदी लगी, ऐसे ऐसे भगने लगा, है ना, ऐसे ऐसे भगने। इसका मतलब क्या हुआ कि गोलुआ की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, सुग्राहिता बहुत अच्छी है, यही है बच्चों सुग्राहिता, ठीक है, समझ गए, है ना। जैसे दैनिक जीवन में गुदगुदी लगना क्या होगा, सेंसिटिविटी ही है। अच्छा, इसके बाद बच्चों क्या होगा, 1/K, V/L। अच्छा ये तो हमने बता दिया। ये जान लो कि विभव मापी की लंबाई, विभव मापी के तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, वो टाइम देख रहे थे बच्चों, अभी समय है, समझा सकते हैं। विभव मापी के तार की लंबाई जितनी अधिक होगी वो उतना ही अधिक क्या होगा, वो उतना ही अधिक सुग्राही होगा। यहां पर भी नोट पॉइंट में लिख देते हैं कि विभव मापी के तार की जितनी लंबाई होगी, विभव मापी के तार की, विभव मापी के तार की जितनी लंबाई अधिक होगी, जितनी लंबाई अधिक होगी, लंबाई अधिक होगी, 8 से 10 मीटर इसीलिए लिया जाता है 8 से 10 मीटर इसीलिए लिया जाता है। जितनी लंबाई अधिक होगी, जितनी लंबाई अधिक होगी, जितनी लंबाई अधिक होगी, वह उतना ही अधिक सुग्राही होगा, वह उतना ही सुग्राही होगा, उतना ही सुग्राही होगा, उतना ही क्या होगा बच्चों, सुग्राही होगा। हो गए, ये हो गई बच्चों क्या, विभव मापी की सुग्राहिता के सारे पॉइंट्स। सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद प्रश्न क्या बनते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से बनते हैं। विभव मापी किसे कहते हैं, विभव मापी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसका विभव मापी किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए।
इसका सचित्र वर्णन कीजिए। 5 अंक। इस प्रकार का प्रश्न 5 अंक में बन सकता है, लेकिन इससे भी पहले मैं 2 अंक का बता देता हूं कि विभवमापी क्या है। पहले 2 अंक वाला बता देता हूं। प्रश्न बच्चों ये आता है कि विभवमापी क्या है। विभवमापी क्या है? विभवमापी क्या है? विभवमापी क्या है? इसके 2 उपयोग लिखिए। इसके 2 उपयोग लिखिए। उपयोग लिखिए। या फिर यह भी हो सकता है कि विभवमापी का सिद्धांत क्या है। यह भी ऐसे प्रश्न बन सकता है। विभवमापी का सिद्धांत क्या है? विभवमापी का सिद्धांत क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। ये बच्चों इसका क्या हो सकता है, 2 अंक में पूछे जाने वाला प्रश्न हो सकता है। 5 अंक में इस प्रकार का हो सकता है। और भी प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। वो क्या है, जो कि मैं बच्चों आपको कल बताऊंगा। ये मैं आपको कल बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न और पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा। सबसे पहली चीज, प्रश्न किस प्रकार का होगा, विभवमापी क्या है? विभवमापी क्या है? क्या है? इसकी सहायता से किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से वैद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। वैद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर ज्ञात कीजिए। हो गया, एक प्रश्न ये हो गया। अब ये आपको कल मैं बताऊंगा, ऐसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले विभवमापी क्या है ये आपको बताना पड़ेगा, और उसके बाद फिर बच्चों इसकी सहायता से वैद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कैसे ज्ञात करना है वो मैं कल आपको बताऊंगा। इसी में बच्चों एक प्रश्न और जुड़ जाता है कि इसकी सहायता से 2 सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। इसकी सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यही में आगे जुड़ा रहता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो वो सारे प्रश्न भी होते हैं जो कि हम कल पढ़ेंगे। आज आपके ये डीपीपी भी हो गए जिन्हें आप बनाइएगा, ठीक है, जिन्हें आप बनाइएगा। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। आपके प्यार, सपोर्ट और क्लास को लगातार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप खाना पीना खा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास है। मिलते प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, और जितना लिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको नोट डाउन करते रहें। पिछले जो भी नोट्स भेजे गए हैं उसमें बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल मैंने अलग अलग पार्ट में लिख करके दिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहें। फिजिक्स में कोई आपको 100 नंबर लाने से रोक नहीं सकता, वो चाहे कोई भी आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तेरे पसीने की हरे बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।